नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू इन ट्रीटमेंट का फॉर द HIV इन्फेक्शन। देखिए, प्रायर टू द अप्रूवल जियोविडिन की 1987 में ट्रीटमेंट HIV इन्फेक्शन का फोकस था ऑन डिक्रीजिंग द अकरेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसने कॉज कराया हाई डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एड्स के पेशेंट में। टुडे जो वायरल लाइफ साइकिल है वो अंडरस्टूड हुआ है 45.15 में। देखें, इसमें शोन है ड्रग्स जो यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द HIV फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग। ठीक है, सबसे पहले है इफोविरटाइड जो है ना ब्लॉक करती है फ्यूजन होस्ट की और HIV की मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मेराविरोक ये ब्लॉक कर रही है एंट्री HIV की होस्ट के सेल में। फिर यहाँ पे वायरल पेनिट्रेटिंग हो रही है और इनकोडिंग वायरल RNA बन रहा है। RNA से जो वायरल DNA बनता है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, उसको इनहिबिट करने के लिए जो है आफ्टर द वायरल RNA रिलीज हुआ होस्ट के सेल में, ट्रांसक्राइब हुआ DNA की कॉपी में बाय द वायरल ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो NRTIs जो है वो और NNRTIs ये इनहिबिट करेंगी इस एंजाइम को और थस प्रिवेंट करती हैं सिंथेसिस एसेंशियल DNA इंटरमीडिएट की। उसके बाद है कि वायरल DNA से इंटीग्रल वायरल DNA ना बने या होस्ट DNA, तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स देते हैं हम। फिर वायरल RNA और फिर प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और उसके बाद वायरल RNA बनता है, फिर प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड, फिर प्रोटीज इनहिबिटर यहाँ पे देते हैं ताकि प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड से वायरल प्रोटीन ना बने। तो जैसे वायरल बर्ड करता है फ्रॉम द सरफेस तो वायरल प्रोटीज एक्टिवेट होता है और क्लीव करता है पोलीप्रोटीन्स को इनटू देयर कंपोनेंट प्रोटीन, जो कि फिर असेंबल होंगी मैच्योर वायरियन में। प्रोटीज इनहिबिटर प्रिवेंट करेंगे इस एसेंशियल स्टेप को इन द वायरस मैच्योरेशन। ठीक है, तो आज वायरल लाइफ साइकिल अंडरस्टूड हुआ है और कॉम्बिनेशन ड्रग्स का जो हम यूज़ करते हैं ना ताकि सप्रेस करें वायरल के रेप्लिकेशन HIV को और रीस्टोर करें नंबर ऑफ CD4 सेल्स को और इम्यूनो कॉम्पिटेंस टू द होस्ट। ये मल्टी ड्रग रेजिमेंट कॉमनली रेफर करती है एज अ हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इस फिगर में हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शोन है। इसमें देखिए ऐसा होता है कि करंटली अवेलेबल ड्रग्स जो है ना इसमें हमारे न्यूक्लियोसाइड या टाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इनहिबिटर हैं, जैसे कि आबाकेवेर, डाइडेनोसिन, एम्ट्रीसिटाबीन, लेमोविडीन, स्टारवुडीन, टेनोफोवेर, जियोविडीन। ठीक है, उसके बाद नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है जैसे डिलाविडीन, एफाविरेंस, एट्राविरेंस, नेविरापिन, रिल्पिविरिन। फिर प्रोटीज इनहिबिटर्स भी हम यूज़ करते हैं जैसे नेल्फिनावेर, राइटोनावेर, सेक्विनावेर, टिप्रानावेर, एटाजानावेर, डारुनावेर, फोसमप्रेनावेर, इंडिनावेर, लोपिनावेर और राइटोनावेर। फिर एंट्री इनहिबिटर्स भी देते हैं जैसे कि एनफोविरटाइड या मेराविरोक। फिर इंटीग्रेज इनहिबिटर भी हम दे सकते हैं जैसे डोलूटिग्रेविर, एलवीटिग्रेविर और रेल्टिग्रेविर। फिर इसके अलावा ये सारी हो गई हमारी करंटली अवेलेबल ड्रग। फिर हमारी कॉम्बिनेशन थेरेपी, उसमें हम 2 न्यूक्लियोसाइड या टाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर देते हैं, प्लस में हम 1 प्रोटीज इनहिबिटर देते हैं जैसे कि राइटोनावेर, या फिर हम नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर दे सकते हैं, या फिर हम इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं। 5 क्लासेस हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की। हर एक जो है ना टारगेट करती है वन ऑफ द 4 वायरल प्रोसेस को। ये क्लासेस ड्रग्स की न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। इसके अलावा प्रोटीज इनहिबिटर भी हैं, एंट्री इनहिबिटर भी हैं, इंटीग्रेस इनहिबिटर। प्रेफर्ड इनिशियल थेरेपी कॉम्बिनेशन होती है 2 न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का विथ प्रोटीज इनहिबिटर, या फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या इंटीग्रेज इनहिबिटर। सिलेक्शन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन का बेस करता है नंबर 1 अवॉइड करें हम यूज़ 2 एजेंट का सेम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग पे। नंबर 2 हम अवॉइड करें ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटीज़ को और जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक वायरस की। और नंबर 3 हम पेशेंट के फैक्टर को जैसे कि डिजीज़ के सिम्टम्स को और कंकरेंट इलनेस को भी। नंबर 4 हम इम्पैक्ट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन और नंबर 5 ईज एडेरेंस की टू द रेजिमेन। गोल थेरेपी का है मैक्सिमली और ड्यूरेबली सप्रेस द HIV RNA रेप्लिकेशन टू रीस्टोर एंड प्रिजर्व द इम्यूनोलॉजिक फंक्शन, टू रिड्यूस द HIV रिलेटेड मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। NRTIs यूज टू ट्रीट द HIV इन्फेक्शन देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ NRTIs देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये एनालॉग होते हैं नेटिव राइबोसाइट्स के, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग राइबोस विच आर लेक 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनमें नहीं होता। वंस ये सेल को एंटर करती हैं तो ये फॉस्फोराइलेट होती हैं सेलुलर एंजाइम्स के साथ टू कोरस्पॉन्डिंग ट्राइफॉस्फेट एनालॉग, जो कि प्रेफरेंशियली इनकॉर्पोरेट होते हैं इनटू द वायरल DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो 3' 5' phosphodiester bond between an incoming nucleoside triphosphate and the growing DNA chain cannot be formed and DNA chain elongation terminate हो जाती है. Affinity drug के for many host cell DNA polymerase lower होती हैं than for the HIV reverse transcriptase. Although mitochondrial DNA polymerase gamma जो है ये appear होता है to be susceptible at therapeutic concentration. नंबर 2 पे हम फार्माकोकाइनेटिक देखें तो देखें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर प्राइमरली रीनली एक्सक्रीट होते हैं और इनमें डोजेज एडजस्टमेंट रीनल इंसफिशिएंसी में चाहिए होती है सिवाय एबा कैविर के जो कि अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज से मेटाबोलाइज होती है और ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज से. साइड इफेक्ट इसका ऐसा है कि मैनी टॉक्सिसिटी NRTIs की बिलीव हुई है क्योंकि इनहिबिशन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल DNA पॉलीमरेज की सर्टेन टिश्यूज़ में. एज ए जनरल नोट डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स जैसे कि डाइडेनोसिन स्टावुडीन इसको ज़्यादा ग्रेटर एफिनिटी होती है माइटोकॉन्ड्रियल DNA पॉलीमरेज के लिए जिसके नतीजे में टॉक्सिसिटी होंगी जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेनक्रियाटाइटिस लाइपोएट्रोफी. जब मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो हम देते हैं तो केयर देनी चाहिए टू अवॉइड द ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी. सारे जो NRTIs हैं ना ये हम देते हैं विद एसोसिएट होती है पोटेंशियली फैटल लिवर टॉक्सिसिटी के साथ कैरेक्टराइज बाय लैक्टिक एसिडोसिस और हेपेटोमेगैली विथ स्टीटोसिस. ड्रग इंटरेक्शन क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन होती है NRTIs की तो कोई भी ड्रग इंटरेक्शन इनकाउंटर नहीं होता विद दीज एजेंट सिवाय जियोवुडीन और टीनोफोविर के. रेजिस्टेंस देखें तो इनकी वेल कैरेक्टराइज हुई है और मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंस पैटर्न होता है म्यूटेशन एट द वायरल RT कोडोन 184 जो कन्फर करती है हाई डिग्री रेजिस्टेंस टू द लैमिवुडीन एंड एम्ट्रिसिटाबीन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीस्टोर कर देती है सेंसिटिविटी जियोवुडीन की और टीनोफोविर की क्योंकि क्रॉस रेजिस्टेंस और एंटागोनिज्म होता है बिटवीन द एजेंट्स ऑफ द सेम एनालॉग क्लास थाइमिडीन साइटोसिन गुआनोसिन और एडेनोसिन. तो कंकमिटेंट यूज एजेंट्स का with the same analog target contraindicate किया गया. For example, ziovudine and stavudine are both analog of thymidine and should not be used together. फिर ये जियोवुडीन जो है ना पायरिमिडीन एनालॉग होता है 3-एजाइडो 3-डीऑक्सीथाइमिडीन. ये पहला एजेंट है अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द HIV इन्फेक्शन. AZT यानी जियोवुडीन अप्रूव हुई है HIV के ट्रीटमेंट में बच्चों में और एडल्ट्स में और प्रिवेंट करें पेरीनेटल ट्रांसमिशन HIV की और ये आल्सो प्रोफाइल एक्सेस है इंडिविजुअल जो कि HIV से एक्सपोज हुए हैं. जियोवुडीन अच्छी तरह से ओरल अब्जॉर्ब होती है पेनिट्रेशन ब्लड ब्रेन को एक्सीलेंट है और ड्रग हाफ लाइफ 1 घंटा होती है इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ 3 घंटा होती है. मोस्ट ऑफ द ड्रग ग्लूकोरोनाइट होती है लिवर से और एक्सक्रीट यूरिन में होती है. जियोवुडीन बोन मैरो को टॉक्सिक और अनीमिया और न्यूट्रोपीनिया करवाती है. हेडेक भी कॉमन है. स्टावुडीन और रीबावायरिन जो है ना एक्टिवेट होती हैं बाय सेम इंट्रासेलुलर पाथवे एंड शुड नॉट बी गिवन विद द जियोवुडीन. फिर है स्टावुडीन एनालॉग है थाइमिडीन का जो अप्रूव हुआ है HIV की ट्रीटमेंट में. ये ड्रग अच्छी तरह से ओरल अब्जॉर्ब होती है पेनिट्रेट करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर को. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एक्सक्रीट होगी अनचेंज यूरिन में. रीनल इम्पेयरमेंट इंटरफेयर करेगी इसकी क्लियरेंस से. और स्टावुडीन जो ना इनहिबिटर है स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है सेलुलर एंजाइम्स का जैसे कि DNA पॉलीमरेज का और थस रिड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA सिंथेसिस को और रिजल्टिंग इन द टॉक्सिसिटी. मेजर और मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल टॉक्सिसिटी इसमें आती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हेडेक रैश डायरिया और लाइपोएट्रोफी भी उसके साथ होती है. फिर है डाइडेनोसिन की एंट्री के बाद डाइडिऑक्सीइनोसिन होस्ट सेल में बायो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू डाइडिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट DDATP थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जो इन्वॉल्व करते हैं फॉस्फोराइलेशंस होती हैं एमिनेशन होती हैं. जियोवुडीन की तरह डायडोनिसिन जो है ना ये इनकॉर्पोरेट होती है DNA की चेन में और टर्मिनेशन करवा देती है चेन एलोंगेशन की. इसकी एसिड लेबिलिटी की वजह से अब्जॉर्प्शन इसकी बेस्ट होती है अगर डायोडिनोसिन जो है हम फास्टिंग स्टेट में लें. ड्रग पेनिट्रेट करेगी CSF को लेकिन टू अ लेसर एक्सटेंट देन दस द जियोवुडीन. मोस्ट ऑफ द पेरेंट ड्रग जो यूरिन में अपीयर होती है पेनक्रियाटाइटिस फेटल हो सकती है और ये मेजर टॉक्सिसिटी होती है इसकी डायोडिनोसिन से और मॉनिटरिंग सीरम एमाइलेज का करना होता है. डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी इसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है क्योंकि सिमिलर एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है कंकरेंट यूज़ स्टावुडीन का रेकमेंड नहीं किया गया. टीनोफोविर देखें तो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होता है नेमली एसाइक्लिक न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट एनालॉग ऑफ द एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट. ये सेलुलर एंजाइम से कन्वर्ट होती है टू डाइनोफॉस्फेट जो कि इनहिबिटर है HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का.
क्रॉस रेजिस्टेंस बाकी NRTI से हो सकती है। टेनोफोविर को लॉन्ग हाफ लाइफ है जो उसको वंस डेली डोजिंग अलाउ करती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग रिकवर होती है अनचेंज इन द यूरिन। सीरम क्रेटिनिन भी मॉनिटर करना चाहिए। डोज एडजस्टमेंट, रीनल इंसफिशिएंसी भी होनी चाहिए। GI कंप्लेंट जो है फ्रीक्वेंट होती है, नोजिया होता है, ब्लोटिंग होती है। ये देखिए इसमें जो है वो टेनोफोविर की फेटोटॉक्सिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ड्रग क्रॉस करिए ब्लड ब्रेन बैरियर को, GI डिस्टर्बेंस हो रही है, यूरिन में अपीयर हुई है। इसमें जो है डायडोनोसिन की है तो ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस करिए, यूरिन में अपीयर हुआ है मेटाबोलाइट, लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पैनक्रियाटाइटिस भी होती है। और जियोवोडिन जो है ना उससे जो है ल्यूकीपीनिया होती है और अनीमिया होती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो ड्रग है ना, हम इसको टेनोफोविर को नहीं यूज़ करते विद द डायडोनिसिन क्योंकि इसका ड्रग इंट्रैक्शन होगा। टेनोफोविर जो है कम कर देती है कंसनट्रेशन प्रोटीज इनहिबिटर एटाजेनेविर की, जैसे कि एटाजेनेविर मस्ट बी बूस्टेड विथ राइटोनाविर अगर ये एजेंट हम कंकरेंटली दें। फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारी लेमावुडीन, लेमीवुडीन। लेमीवुडीन यानी कि 2-deoxy-3 थायासाइटिडीन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज दोनों HIV और हेपेटाइटिस B वायरस को इनहिबिट करेगी। हावेवर ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA सिंथेसिस को या बोन मेरो के प्रीकर्सर सेल्स को अफेक्ट नहीं करती, जिसके नतीजे में इसकी टॉक्सिसिटी कम होगी। इसकी अच्छी ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, डिपेंड करता है किडनी के को फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज टॉलरेटेड, ये अच्छी टॉलरेट होती है। फिर है एम्ट्रिसिटाबीन, ये फ्लोरो डेरिवेटिव है लेमीवुडीन का ही, जो कि इनहिबिट HIV और हेपेटाइटिस B वायरस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को करेगी दोनों की। एम्ट्रिसिटाबीन अच्छी तरह से ऑब्जर्व ओरली होगी। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी 10 घंटे है, जबकि इसका लॉन्ग इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ होती है 39 घंटों की। एम्ट्रिसिटाबीन अनचेंज यूरिन में अपीयर होती है। इसको कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन नहीं होता बाकी ड्रग्स के साथ। हेडेक, डायरिया, नोजिया, रैश इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं। एम्ट्रिसिटाबीन ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन कराती है सोल्स और पाम्स की। विथड्रॉल एम्ट्रिसिटाबीन का हेपेटाइटिस B वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट में रिजल्ट करेगा वर्सनिंग हेपाटाइटिस में। फिर है एबासाविर, ये गुआनासिन एनालॉग है। एबासाविर अच्छी तरह से ओरली अब्जॉर्ब होती है। ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में अब मेटाबोलाइज होती है विया द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, और मेटाबोलाइट अपीयर होंगे यूरिन में, ठीक है। 45.20 में देखें तो इसके एबा कैविर की जो मेटाबोलाइट्स यूरिन में अपीयर होते हैं जब उसको देते हैं ओरली। कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट जो GI डिस्टर्बेंस, हेडेक, डिजीनेस, 5% जो अप्रोक्सीमेट पेशेंट है ना उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसमें फीवर होता है प्लस रैश भी होती है, GI सिम्टम, मलेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, फीवर, स्किन रैश, फटीग, GI डिस्टर्बेंस। सेंसिटाइज इंडिविजुअल जो है ना उनको कभी भी रीचैलेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि रैपिडली अपीयरिंग सीवियर रिएक्शन जो कि डेथ करवा सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट जिसको HLA-B*5701 कहा जाता है, ये स्क्रीन करने के लिए अवेलेबल है पेशेंट को जिनको पोटेंशियल होता है इस रिएक्शन का। तो फिगर में कुछ एडवर्स रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग से होते हैं, जैसे कि हेपेटोस्टिस्टोसिस यानी फैटी लिवर होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होती है और लाइपोडिस्ट्रोफी। फिर है NNRTI
तो ये प्रेफर की गई है NNRTI फॉलोइंग द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एफाविरेंस अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, CNS में भी होती है। ये हम एडमिनिस्ट्रेट खाली पेट करते हैं ताकि एडवर्स CNS इफेक्ट ना हो। मोस्ट ऑफ द ड्रग प्लाज्मा एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है थेरेपेटिक डोज पे। हाफ लाइफ इसकी 40 घंटों से ज़्यादा है और अकाउंट करती है रिकमेंडेड वंस डेली डोजिंग। एफाविरेंस एक्सटेंसिवली जो है वो मेटाबोलाइज इनएक्टिव प्रोडक्ट में होती है और ये ड्रग जो है पोटेंट इंड्यूसर है CYP40 एंजाइम का एंड देयरफॉर रिड्यूस करती है कंसंट्रेशन ड्रग की और सबस्ट्रेट की और द CYP450। मोस्ट इसके एडवर्स इफेक्ट टॉलरेबल है और ये CNS के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे डिजीनेस होती है, हेडेक, विविड ड्रीम, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। नियरली हाफ ऑफ द पेशेंट जो ना ये कंप्लेन एक्सपीरियंस करते हैं जो रिजॉल्व कर जाती है हफ्ते के अंदर। रैश एंड अदर कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है। एफाविरेंस जो है हमें प्रेग्नेंट वुमेन में अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है एट्राविरीन। ये सेकंड जनरेशन NNRTI है जो कि एक्टिव अगेंस्ट मैनी HIV स्ट्रेन जो रेजिस्टेंट होते हैं टू द फर्स्ट जनरेशन NNRTI। HIV स्ट्रेन कॉमन है K103N म्यूटेशन के साथ that are resistant to the first generation NNRTI and are fully susceptible to etravirine. Etravirine HIV हम देते हैं ट्रीटमेंट फॉर द HIV ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट जो हु हैव द एविडेंस ऑफ ऑनगोइंग वायरल रेप्लिकेशन। बायो अवेलेबिलिटी एट्राविरीन की बढ़ती है जब हम हाई फैट के साथ देते हैं मील के साथ। आल्दो इसको हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे की है, ये हम ट्वाइस डेली डोजिंग के साथ देते हैं। एट्राविरीन एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में और ये मेनली फीसिस में एक्सक्रीट होती है। क्योंकि एट्राविरीन पोटेंट इंड्यूसर CYP450 का, तो डोज इसके सबस्ट्रेट का बढ़ाना होगा जब हम दें एट्राविरीन को। रैश ज़्यादा कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट है। रिल्पाविरीन दूसरी HIV ट्रीटमेंट नाइव पेशेंट के लिए अप्रूव हुई है कॉम्बिनेशन अदर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट के साथ। ये ओरली देंगे, वंस डेली देंगे मील के साथ। इसकी pH डिपेंडेंट अब्जॉर्प्शन होगी, इसलिए इसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ देंगे और रिक्वायर करती है डोज सेपरेशन फ्रॉम द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड एंटासिड। रिल्पाविरीन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है। रिल्पाविरीन CYP3A4 सबस्ट्रेट होती है और को एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर मेडिकेशन दैट आर इंड्यूसर या इनहिबिटर ऑफ दिस आइसोएंजाइम मे अफेक्ट द लेवल ऑफ ड्रग। रिल्पाविरीन एक्सक्रीट होगी फीसिस में। क्रॉस रेजिस्टेंस अदर NNRTI के साथ लाइकली है आफ्टर वायरोलॉजिक फेलियर एंड डेवलपमेंट रिल्पाविरीन रेजिस्टेंस की। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसमें डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, हेडेक, इंसोम्निया और रैश होती है। फिर प्रोटीज इनहिबिटर हैं जो कि हम देते हैं, अब ये दूसरी ड्रग्स हैं ताकि हम HIV को ट्रीट करें। अब ये क्लास जो है ना, देखिए इनहिबिटर HIV प्रोटीज के जो है सिग्निफिकेंटली अल्टर कर देते हैं कोर्स ऑफ दिस डिवास्टेटिंग वायरल डिजीज़। विद इन अ ईयर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन 1995 में नंबर ऑफ डेथ हुई US में एड्स की वजह से कम हो गई, आल्दो ट्रेंड अपीयर हुआ टू बी लेवलिंग ऑफ। इस फिगर में शोन है एस्टिमेटेड नंबर एड्स के केसेस के और डेथ ड्यू टू द एड्स इन द US। ग्रीन बैकग्राउंड इंडिकेट कर रहा है ईयर्स इन विच द कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है केम इनटू कॉमन यूजेज। ये हैं वो ईयर्स कॉम्बिनेशन थेरेपी की। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए ये पोटेंट एजेंट्स होते हैं, सेवरल कॉमन फीचर्स हैं इनके जो कैरेक्टराइज करते हैं इनकी फार्माकोलॉजी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि सारी ये ड्रग्स जो है ना वो ग्रुप हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर HIV एस्पार्टिल प्रोटीएज का, यानी रेट्रोपेप्सिन का, जो कि वायरल एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्लीवेज ऑफ द वायरल पोलीप्रोटीन्स इनटू अ नंबर ऑफ एसेंशियली एंजाइम्स, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाने में, प्रोटीएज और इंटीग्रेज में, एंड सेवरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये इनहिबिशन जो है ना ये मैच्योरेशन को प्रिवेंट कर देगी ऑफ द वायरल पार्टिकल और रिजल्ट करेगी इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्शियस वायरल। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक देखें। हाई फैट मील सब्सटेंशियली बढ़ा देती है बायो अवेलेबिलिटी सम प्रोटीन इनहिबिटर्स का, जैसे कि नेल्फिनाविर का और सेक्विनाविर, जबकि बायो अवेलेबिलिटी इंडिनाविर की कम कर देती है। बाकी एसेंशियली अनअफेक्ट रहते हैं। HIV प्रोटीज इनहिबिटर सब्सटेंशियली बाउंड करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और ये सबस्ट्रेट होते हैं फॉर CYP3A4 आइसोएंजाइम और इंडिविजुअल प्रोटीज इनहिबिटर के आल्सो मेटाबोलाइज के होते हैं बाय अदर CYP450 आइसोएंजाइम। मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिव होता है, वेरी लिटिल प्रोटीज इनहिबिटर एक्सक्रीट होंगे अनचेंज इन द यूरिन। डोजेज एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है रीनल इम्पेयरमेंट पे। अब साइड इफेक्ट पे आते हैं तो प्रोटीज इनहिबिटर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया करवाएंगे। अब ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो 45.27 में मेंशन है। देखिए पैरेस्थीसिया होते हैं, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है प्रोटीज इनहिबिटर्स से। ठीक है,
तो डिस्टर्बेंस ग्लूकोज और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में होंगी। डायबिटीज़ में स्पेशली हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया भी होगी, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी होगी, डायबिटीज़ भी होगी। तो क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट करती है फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग लॉस ऑफ द फैट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज़। फैट एक्यूमुलेशन एब्डोमेन में होगी, बेस ऑफ द नेक में, यानी बफेलो हम्प बन जाता है। इस फिगर में शोन है बफेलो हम्प जो इन ड्रग से होता है प्रोटीज इनहिबिटर से। एंड ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, तो ये फिजिकल चेंजेस इंडिकेट करती हैं कि इंडिविजुअल HIV इन्फेक्टेड है। फिर है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन कॉमन प्रॉब्लम होती है सारे प्रोटीज इनहिबिटर से, क्योंकि ये सबस्ट्रेट नहीं होती लेकिन पोटेंट इनहिबिटर होती है CYP450 आइसोएंजाइम की। ड्रग इंटरेक्शन इसीलिए क्वाइट कॉमन है। ड्रग्स जो रिलाई करती है मेटाबॉलिज्म पे फॉर देयर टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, वो अक्यूमुलेट कर जाएंगे टॉक्सिक लेवल तक। एग्जांपल्स पोटेंशियली डेंजरस इंटरेक्शन की फ्रॉम द ड्रग्स वो जो कॉन्ट्राइंडिकेट की गई हैं प्रोटीज इनहिबिटर से, वो है रेब्डोमायोलाइसिस सिम्वास्टेटिन से या लोवास्टेटिन से, एक्सेसिव सिडेशन मिडाजोलम या ट्रायाजोलम से, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फेंटानिल से। ये 45.2 ये देखिए इसमें शोन है ड्रग क्लास और फिर एग्जाम्पल। एंटी एरिथमिक्स एग्जाम्पल एमियोडारोन, एर्गोट डेरिवेटिव जैसे एर्गोटामीन, एंटी माइक्रोबियल में रिफाम्पिन, बेंजोडाइजेपिन, ट्रायाजोलम, इनहेल्ड स्टीरॉयड में फ्लूटिकासोन, हर्बल में सेंट जॉन वॉट, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर लोवास्टेटिन सिम्वास्टेटिन, और नार्कोटिक में फेंटानिल, और B2 एगोनिस्ट में सेलमेट्रोल। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट की गई हैं। अदर ड्रग इंटरेक्शन रिक्वायर करते हैं डोजेज की मॉडिफिकेशन, और कॉशन यूज़ है वारफेरिन का, सिल्डेनाफिल और फिनाइटोइन का। देखिए ड्रग जो रिक्वायर करें डोज की मॉडिफिकेशन या कॉशियस यूज़ किसी प्रोटीज इनहिबिटर के साथ, तो वह हैं जैसे ड्रग क्लास, जैसे एंटीकोगुलेंट में वारफेरिन हमें करनी चाहिए कॉशियसली यूज़ या अवॉइड, एंटी कन्वर्जन में फिनाइटोइन, एंटी फंगल वोरिकोनाजोल, एंटी माइक्रोबियल में रिफाब्यूटिन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वेर्डेनाफिल, और लिपिड लोअरिंग एजेंट में एटोरवास्टेटिन, नार्कोटिक में मेथाडोन। इन एडिशन टू द इंड्यूसर्स CYP450 एंजाइम के डिक्रीज़ कर सकते हैं प्रोटीज इनहिबिटर के प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू सब ऑप्टिमल लेवल, कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रीटमेंट फेलियर। थस ड्रग्स जैसे कि रिफाम्पिन, सेंट जॉन वॉट, ये कॉन्ट्राइंडिकेट गई हैं प्रोटीज इनहिबिटर के साथ। अब रेजिस्टेंस देखें तो ये होती है एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टेप वाइज म्यूटेशंस की वजह से ऑफ द प्रोटीज जीन। इनिशियल म्यूटेशन रिजल्ट करेंगी डिक्रीज एबिलिटी वायरस की कि वो रेप्लिकेट करे, लेकिन जैसे ही म्यूटेशंस एक्यूमुलेट करेंगी तो वायरियन विद द हाई लेवल ऑफ द रेजिस्टेंस टू द प्रोटीज इनहिबिटर इमर्ज करेंगे। सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन प्रोटीज इनहिबिटर की रिजल्ट करेंगे मोर रैपिड अपीयरेंस रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की। फिर है राइटोनाविर। राइटोनाविर अब यूज़ नहीं की जाती एज अ सिंगल प्रोटीज इनहिबिटर, लेकिन ये इंस्टेड यूज़ की जाती है एज अ फार्माकोकाइनेटिक इन्हेंसर या बूस्टर ऑफ द अदर प्रोटीज इनहिबिटर। राइटोनाविर एक पोटेंट इनहिबिटर है CYP3A का, और कंकमिटेंट राइटोनाविर एडमिनिस्ट्रेशन लो डोज पे बढ़ाती है बायो अवेलेबिलिटी सेकेंड प्रोटीज इनहिबिटर की, ऑफन अलाउ करती है लॉन्गर डोजिंग इंटरवल, रिजल्टिंग हायर सी मिनिमम लेवल ऑफ द बूस्टेड प्रोटीज इनहिबिटर आल्सो हेल्प करेगा टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए बूस्टेड जो प्रोटीज इनहिबिटर है ना, वो प्रेफर्ड एजेंट्स हैं इन द HIV ट्रीटमेंट गाइडलाइन। मेटाबॉलिज्म और बाइलरी एक्सक्रीशन प्राइमरी मेथड होता है इसके एलिमिनेशन का। राइटोनाविर को हाफ लाइफ है 3 से 5 घंटों की, क्योंकि ये प्राइमरीली इनहिबिटर है CYP450 आइसोएंजाइम का, तो न्यूमरस ड्रग इंटरेक्शन भी आइडेंटिफाई हुए हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, सरकम ओरल पैरेस्थीसिया भी कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट है सेक्विनाविर। ताकि हम मैक्सिमाइज़ करें बायो अवेलेबिलिटी को, तो सेक्विनाविर हमेशा हम देते हैं लो डोज ऑफ राइटोनाविर के साथ। हाई फैट मील भी बढ़ाता है इसकी अब्जॉर्प्शन। एलिमिनेशन सेक्विनाविर की प्राइमरीली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से होती है, उसके बाद बिलियरी एक्सक्रीशन होती है। इसकी हाफ लाइफ 7 से 12 घंटे है, ट्वाइस डेली डोजिंग। कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट सेक्विनाविर का हेडेक होता है, फटीग, डायरिया, नोजिया एंड अदर GI डिस्टर्बेंस। इंक्रीज लेवल हेपेटिक अमाइनो ट्रांसफेरेज का भी नोट हुआ है, पार्टिकुलरली पेशेंट में विद कंकरेंट हेपेटाइटिस B या C इन्फेक्शन। फिर है इंडिनाविर। ये वेल अब्जॉर्ब ओरली होती है एंड ऑफ ऑल द प्रोटीज इनहिबिटर ये लीस्ट प्रोटीन बाउंड है। एसिडिक गैस्ट्रिक कंडीशन ज़रूरी होती है इसकी अब्जॉर्प्शन के लिए। अब्जॉर्प्शन इसके कम हो जाएगी विद एडमिनिस्टर्ड विद मील, आल्दो अ लाइट लो फैट स्नैक परमिसेबल है। इंडिनाविर को शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ द प्रोटीज इनहिबिटर 1.8 आवर्स की। बूस्टिंग विद द राइटोनाविर ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड आल्सो परमिट द ट्वाइस डेली डोजिंग। इंडिनाविर एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है और मेटाबोलाइट इसके ना फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं एंड यूरिन में। डोजेज जो है इसीलिए कम करना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक इंसफिशिएंसी। GI सिम्टम हेडेक ये प्रीडोमिनेंट इसके एडवर्स इफेक्ट है। इंडिनाविर कैरेक्टरिस्टिकली नेफ्रोलिथियासिस करवाती है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया,
एडिक्वेट हाइड्रेशन इसमें ज़रूरी होती है ताकि हम कम कर दें इंसिडेंस किडनी स्टोन फॉर्मेशन का। और पेशेंट जो है ना उसको एटलीस्ट 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन पार्टी के लिए ट्रबल सम होती है इस ड्रग के साथ। नेक्स्ट है नेल्फिनाविर। अब ये अच्छी तरह से ऑब्जर्व होती है और इसमें भी स्ट्रिक्ट फूड या फ्लूड की कंडीशंस नहीं चाहिए, आल्दो ये फूड के साथ दी जाती है। नेल्फिनाविर में मेटाबॉलिज्म होता है सेवरल CYP450 आइसोएंजाइम से। ये ओनली प्रोटीज इनहिबिटर है जो कि बूस्ट नहीं की जा सकती बाय राइटिनोविर, क्योंकि ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज नहीं होती CYP3 से। तो हाफ लाइफ नेल्फिनाविर के 5 घंटे है। डायरिया मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट है जो कि हम लोपेरामाइड के साथ कंट्रोल करेंगे। फोसाप्रेनाविर दूसरी ड्रग है, ये प्रो ड्रग है जो मेटाबोलाइज होगी एम्प्रेनाविर में फॉलोइंग द ओरल एब्जॉर्प्शन। इसकी लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ है जिसको ट्वाइस डेली डोजिंग परमिट करती है। को एडमिनिस्ट्रेशन राइटोनाविर की बढ़ाती है प्लाज्मा लेवल एम्प्रेनाविर का और लोअर करेगी टोटल डेली डोज। फोसाप्रेनाविर बूस्ट की जाती है विथ राइटोनाविर इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोटीज इनहिबिटर अकॉर्डिंग टू द करंट HIV ट्रीटमेंट गाइडलाइन। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फटीग, पैरेस्थीसिया, हेडेक ये कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। लोपिनाविर जो है ना अल्टरनेटिव है, दूसरी ड्रग है ये प्रोटीज इनहिबिटर का अल्टरनेटिव है अकॉर्डिंग टू द HIV ट्रीटमेंट गाइडलाइन। लोपिनाविर वेरी पुअर बायोअवेलेबिलिटी रखती है विच इज सब्सटेंशियली इनहेंस्ड बाय इंड्यूसिंग अ लो डोज राइटोनाविर बूस्टर इन द फॉर्मुलेशन। तो इसमें GI एडवर्स इफेक्ट हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया होती है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है लोपिनाविर का। एंजाइम इंड्यूसर जैसे कि सेंट जॉन्स वॉर्ट जो है उसको अवॉइड करें क्योंकि ये लोअर करेंगे प्लाज्मा कंसनट्रेशन लोपिनाविर की। क्योंकि ओरल सॉल्यूशन में अल्कोहल डायसल्फिराम या मेट्रोनिडाजोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है होती है तो ये अनप्लेजेंट रिएक्शन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है एटाजेनाविर, ये भी प्रेफर्ड प्रोटीज इनहिबिटर है। एटाजेनाविर अच्छी तरह से ओरली अब्जॉर्ब होती है, ये फूड के साथ देंगे क्योंकि ये बढ़ाएगी इसकी अब्जॉर्प्शन को और बायो अवेलेबिलिटी को। ये हाईली प्रोटीन बाउंड होती है, इसमें एक्सटेंसिव CYP3A4